हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल मगर टेक्निकल क्लास में। जैसे कि हम इसके पिछले वीडियो में बता दिए थे फर्स्ट ईयर वालों इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए, उसमें हम बताए थे कि विद्युत धारा के कितने प्रकार होते हैं और विद्युत धारा कहते हैं किसे। विद्युत धारा में जो होता है दो प्रकार, एसी धारा और डीसी धारा। तो ये भी बता दिए कि एसी धारा किसको कहेंगे और डीसी धारा किसको कहेंगे। भारत में एसी धारा की कितनी आवृत्ति होती है, डीसी धारा का क्या आवृत्ति होता है, ये सब डिटेल से हम आप लोग को जानकारी दे दिए थे। लेकिन आज का जो हम क्लास लेने जा रहे हैं, आप लोग को बताने जा रहे हैं, उसमें इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर का ही होगा। लेकिन हम आज आप लोग को बताएंगे कि विद्युत धारा के कुल कितने प्रभाव होते हैं और अपने जीवन में विद्युत का प्रयोग करते हैं कि विद्युत धारा के प्रभाव का उपयोग करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, हम आज की वीडियो में आप लोग को क्लियर कर देने वाले हैं और आज के बाद आप कन्फ्यूजन नहीं होइएगा, सस्पिशन में नहीं रहिएगा कि विद्युत का उपयोग करते हैं कि विद्युत के प्रभाव का उपयोग करते हैं। तो देखिए बता रहे हैं कि विद्युत का उपयोग हम लोग डायरेक्ट नहीं करते हैं बल्कि विद्युत के प्रभाव का उपयोग करते हैं। जैसे विद्युत के 5 प्रभाव हैं। विद्युत धारा के कितने प्रभाव हैं? 5 प्रभाव है, जिसमें से पहला प्रभाव है विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव, दूसरा प्रभाव है विद्युत का चुंबकीय प्रभाव, तीसरा उपप्रभाव है विद्युत का रासायनिक प्रभाव और चौथा प्रभाव है विद्युत का किरण प्रभाव और पांचवा प्रभाव और अंतिम है विद्युत का गैस आयनीकरण प्रभाव। देखिए फ्रेंड, आपको बता रहे हैं कि जैसे विद्युत आई, विद्युत क्या है? आई, और आपका है जो इंडिकेटर जल गया, बल्ब है जो जलने लगा, तो हम लोग समझ जाते हैं कि विद्युत आ गई और उसके प्रकाश का हम लोग क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। रात में विद्युत यानी बल्ब जला देते हैं, किस लिए? उसके प्रभाव जो है प्रकाश प्रभाव, विद्युत प्रभाव से प्रकाश प्रभाव में जो बदलता है और उसी का उपयोग करते हैं। जैसे विद्युत आई, हम आयरन को गर्म कर दिए, वो जो उसमें प्रभाव में जो विद्युत ऊर्जा बदला, तो उसके है जो उसमें प्रभाव का उपयोग हम लोग कहाँ है? आयरन करने में कर दिए। तो देखिए फ्रेंड, हम लोग विद्युत का डायरेक्ट उपयोग नहीं करते हैं बल्कि विद्युत उपकरण के द्वारा उनके आने की विद्युत ऊर्जा को दूसरे रूप में रूपांतरण कर देते हैं और उनके प्रभाव को हम लोग क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। तो देखिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं और आप लोग को देखिए बार बार कहते हैं कि वीडियो छोड़ करके कहीं जाइएगा नहीं, वीडियो को शुरू से अंतिम तक देखना है और बारीकी से देखना है। जो पॉइंट आपको दिक्कत लगे उसको नोट करते जाइए, इसलिए कॉपी और कलम को साथ में लेकर के बैठिए। तो देखिए आप लोग को आज बताने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के विद्युत धारा के प्रभाव। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड विद्युत धारा के प्रभाव। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा के प्रभाव, या इसको हम लोग लिख सकते हैं इंग्लिश में इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा के प्रभाव। तो देखिए फ्रेंड, बता देना चाहते हैं विद्युत धारा के 5 प्रभाव होते हैं। कितने प्रभाव होते हैं? 5 प्रभाव होता है, जिसमें पहला प्रभाव है ऊष्मीय प्रभाव। कौन प्रभाव? इसको हम लोग कहते हैं
हीटिंग इफेक्ट। कौन इफेक्ट कहते हैं? हीटिंग इफेक्ट, अर्थात ऊष्मीय प्रभाव। दूसरा प्रभाव जो होता है उसको हम लोग कहते हैं चुंबकीय प्रभाव। यही सब प्रभाव के कारण मोटर, जनरेटर, पंखा घूमता है, चलता है। इसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट। उसके बाद तीसरा है रासायनिक प्रभाव। नोट करते जाइए, नोट करते जाइए बाबू। केमिकल इफेक्ट। देखिए कितना अच्छा हम आप लोग को बता रहे हैं सीरियल ढंग से। आप लोग का एकदम सिलेबस एकदम कंप्लीट हो जाएगा एग्जाम आते आते। उसके बाद चौथा है रासायनिक प्रभाव, हो गया ना तीसरा। चौथा हो जाएगा आपको क्या चीज? किरण प्रभाव। किरण प्रभाव को कहते हैं रे इफेक्ट। उसके बाद पांचवा है और लास्ट है गैस आयनीकरण प्रभाव। इसको हम लोग बोलते हैं गैस आयोनाइजेशन इफेक्ट। देखिए फ्रेंड, आपको हम विद्युत धारा के 5 प्रभाव आपके सामने बता दिए हैं और यहाँ पे समझना है बारी बारी से कि विद्युत धारा के उसमें प्रभाव किसे कहते हैं। इस पर है जो इस प्रभाव पर कौन से है उपकरण काम करते हैं। ठीक उसी प्रकार से दूसरा में है चुंबकीय प्रभाव। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव किसे कहते हैं, इस प्रभाव पर विद्युत के कौन से उपकरण काम करते हैं। ठीक उसी प्रकार से तीसरा है आपका रासायनिक प्रभाव। इस प्रभाव पर हम जानेंगे कि कौन से विद्युत उपकरण काम करता है। चौथा है किरण प्रभाव। किरण प्रभाव किसे कहते हैं और इस प्रभाव पर कौन से है जो वैद्युतिक उपकरण काम करते हैं। और अंतिम है पांचवा है गैस आयनीकरण प्रभाव। इस पर है जो यानी कौन से उपकरण काम करते हैं, अर्थात गैस आयनीकरण प्रभाव कहते हैं किसे। तो बारी बारी से हम आप लोग को बताते हैं, लिखा दें कि ऐसा ही मतलब समझ जाइएगा। अच्छा चलिए लिखा देते हैं, आप लोग एकदम कोढ़िया ही करते हैं नहीं। अच्छा चलिए, बड़ी लेजी हो गए हैं जी, सब चीज़ लिखाहेल कहते हैं। लिख दीजिए, परस दीजिए, खा लेंगे। चलो मेहनत करते हैं, फल मिलेगा नहीं। चलिए ठीक है। देखिए बारी बारी से हम आप लोग को समझा रहे हैं डिफिनेशन के साथ। पहला जो था क्या था, यानी ऊष्मीय प्रभाव। देखिए हीटिंग इफेक्ट, इसमें लिखना है या बताना है, सबसे पहले समझ लीजिए कि यदि किसी कंडक्टर में विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो कंडक्टर में प्रतिरोध के गुण होने के कारण वो कंडक्टर हीट होता है, यानी गर्म होता है। यही प्रभाव ऊष्मीय प्रभाव कहलाता है। किसका? विद्युत धारा का। और इस प्रभाव पर जो उपकरण काम करते हैं, जैसे विद्युत बल्ब, जैसे इलेक्ट्रिक आयरन, जैसे हीटर, जैसे इलेक्ट्रिक चूल्हा, जैसे वाटर हीटर, ये सब जितने भी प्रकार के ऊष्मीय तंतु वाले उपकरण हैं, सब विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर काम करते हैं। तो देखिए फ्रेंड लिखते जाइए, जब विद्युत धारा को किसी चालक में प्रवाहित करते हैं
तो चालक में पाए जाने वाले प्रतिरोध के गुण के कारण चालक गर्म होता है। क्या होता है? गर्म होता है, जिसे हम ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। विद्युत धारा के कौन प्रभाव कहते हैं? ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। जैसे इस पर काम कौन करता है? कौन से उपकरण काम करता है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर? देख लीजिए। तो आपको विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है, जैसे विद्युत हीटर, जैसे आयरन, जैसे बल्ब, जैसे इलेक्ट्रिक चूल्हा, जैसे गीजर इत्यादि। ये सभी उपकरण आपको जो बताएं सब विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर काम करते हैं। देखिए फ्रेंड, आगे हम आपको बता रहे हैं कि विद्युत धारा के दूसरा में चुंबकीय प्रभाव। नोट करते जाइएगा, देखिए लिखते जा रहे हैं आप लोग के लिए। चुंबकीय प्रभाव कहता है कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक के चारों तरफ चुंबक पैदा होता है, जिसे हम चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। इस चुंबक प्रभाव के कारण है जो विद्युत मोटर, विद्युत पंखा, विद्युत जनरेटर, आपको डायनेमो, जितने भी प्रकार के रोटेशन करने वाले पार्ट्स हैं या मशीन हैं जो विद्युत पर रोटेशन करते हैं, वो सभी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर काम करते हैं। इसीलिए कहा जाता भी है कि मोटर कौन सिद्धांत पर काम करता है? तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। हम अगले वीडियो में बताएंगे, आगे क्लास में हम बताएंगे कि चुंबकीय प्रेरण क्या होता है। फिलहाल अभी इसको जानिए कि विद्युत के चुंबकीय प्रभाव होता क्या है। तो कहता है जब विद्युत धारा को किसी चालक में प्रवाहित करते हैं तो चालक के आसपास चुंबक पैदा होता है, जिसे हम चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल, इस प्रभाव पर कौन से उपकरण काम करते हैं, ध्यान दीजिए। आपको बता दिए थे कि विद्युत मोटर, विद्युत जनरेटर, अल्टरनेटर, डायनेमो, ये सब है जो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर काम करता है। देखिए विद्युत मोटर, आपका जनरेटर, आपका अल्टरनेटर, आपका डायनेमो, ETC,
ये सब है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर काम करता है। विद्युत पंखा भी है। देखिए तीसरा है, आपको नोट करते जाइए फ्रेंड, रासायनिक प्रभाव। रासायनिक प्रभाव में क्या होता है, कहता है कि यदि किसी विलयन में या कोई इलेक्ट्रोलाइट में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वो विलयन दो भागों में खंडित होता है, टूटता है, जिसे हम विद्युत धारा के कौन प्रभाव कहते हैं, रासायनिक प्रभाव कहते हैं। देखिए लिख लीजिएगा, जब किसी विद्युत को किसी विलयन में प्रवाहित करते हैं तो उसका आयन दो भागों में पृथक होता है, जिसे हम रासायनिक प्रभाव कहते हैं। कौन प्रभाव जी, रासायनिक प्रभाव कहते हैं। देखिए फ्रेंड, ये प्रभाव पर कौन से उपकरण काम करते हैं, तो देखिए आपको हम बता देते हैं। सेल, जो बैटरी वाला सेल होता है, विद्युत लेपन, धातु निष्कर्षण। देखिए पूछेगा, धातु निष्कर्षण होने में विद्युत धारा के कौन से प्रभाव का उपयोग होता है, तो रासायनिक प्रभाव होता है। देखिए फ्रेंड, आपको आगे और लिखाते हैं। देखिए इसको मिटा देते हैं। देखिए चौथा क्या है, किरण प्रभाव। किरण प्रभाव क्या होता है, कहता है जब कोई उच्च फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी वाले विद्युत को किसी निर्वात नली में जब प्रवाहित करते हैं, यानी वैक्यूम ट्यूब, निर्वात नली जिसमें हवा शून्य हो, यानी प्रवाहित करते हैं, तो उस नली में एक प्रकार के किरण उत्पन्न होता है, जिसे हम कहते हैं विद्युत धारा के किरण प्रभाव, और वो किरण होता है एक्स किरण। हम देखिए लिखा रहे हैं, जब उच्च वोल्टता और उच्च फ्रीक्वेंसी वाले धारा को किसी निर्वात नली में प्रवाहित
करते हैं तो एक किरण का उत्सर्जन होता है, जिसे हम विद्युत का किरण प्रभाव कहते हैं। देखिए फ्रेंड, इसमें तो थोड़ा लिखा रहे हैं तो समय तो लगेगा, इसीलिए समय देख करके आप वीडियो छोड़ करके नहीं जाइएगा। लेकिन एक बात है कि अगर आप यहाँ वीडियो को देखते रह गए और कुछ कुछ पॉइंट अगर लिखते रहिएगा तो आपको हम वादा करते हैं कि सभी ट्रेड को हम कंप्लीट करवा देंगे, खास करके इलेक्ट्रीशियन और फिटर। इस पर है जो इस प्रभाव पर कौन से उपकरण काम करते हैं, देखिए विद्युत धारा के किरण प्रभाव पर, जैसे डॉक्टरी के क्षेत्र में, जैसे एक्सरे मशीन जो होता है ना, विद्युत धारा के किरण प्रभाव पर काम करता है। जैसे आप लोग फोटोकॉपी के मशीन देखे होंगे, वो भी किरण प्रभाव पर काम करता है। जैसे आप लोग देखते होंगे एक डॉक्टर के यानी डॉक्टरी यहाँ जाइएगा तो क्या होता है, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, ये सब चिकित्सा के क्षेत्र में जितने भी प्रकार के हैं, जो हड्डी टूट जाता है उसका अल्ट्रासाउंड होता है, एक्सरा होता है, सीटी स्कैन होता है, तो ये सब विद्युत धारा के किरण प्रभाव पर काम करते हैं। तो जैसे आप लिख सकते हैं, इसका उपयोग होता है चिकित्सा के क्षेत्र में। देखिए फ्रेंड, आपको हम बता दिए चिकित्सा के क्षेत्र में कौन से मशीन कार्य करते हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में। उसके बाद पांचवा है गैस आयनीकरण प्रभाव। देखिए गैस आयनीकरण प्रभाव होता क्या है, कहता है किसी भी विसर्जन नली में मरकरी वेपर गैस या सोडियम वेपर गैस को भर दिया जाए और उसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें क्या होता है कि धीरे धीरे गैस का आयनीकरण होता है, यानी गैस है जो धीरे धीरे टूटता है, फैलता है और धीरे धीरे क्या होता है, प्रकाश को है जो तीव्र गति प्रदान करता है। यही प्रभाव पर काम करते हैं कौन, सोडियम वेपर लैंप। आपको मरकरी वेपर लैंप जो बड़ा बड़ा आप लोग देखिएगा कि घर में या रोड के किनारे, सड़क के किनारे या शादी ब्याह के उत्सव पर है जो क्या होता है, बड़े बड़े जो वेपर लैंप लगाए जाते हैं, वो सब है गैस आयनीकरण के प्रभाव पर काम करते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, जो भी बल्ब गैस आयनीकरण के प्रभाव पर काम करेगा वो धीरे धीरे लाइट हो देगा। ऐसा नहीं कि हम स्विच दिए और एलईडी बल्ब के जैसा एकदम एक बार तेज हो गया, धधक गया, नहीं, धधकता नहीं है। यानी वो देखिएगा, चालू कीजिएगा यानी बटन को ऑन कीजिएगा तो धीरे जलेगा, उसके बाद धीरे 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 जैसे ही मरकरी वेपर गैस और सोडियम वेपर गैस धीरे धीरे क्या होता है, गर्म होता है, धीरे 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 उसका आयन है जो यानी कि क्या होता है, टूटते जाता है, फैलते जाता है और क्या होता है कि एक समय 2-4 मिनट में पूर्ण रूपेण से प्रकाशित कर देता है। तो देखिए इसको लिख लेते हैं, जब किसी विसर्जन नली में मरकरी वेपर गैस, सोडियम वेपर गैस में विद्युत धारा, सोडियम वेपर गैस में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है
प्रवाहित की जाती है तो गैस का, कौन गैस? सोडियम वेपर गैस और मरकरी वेपर गैस। तो गैस का आयनीकरण होता है, जिससे हम विद्युत का गैस आयनीकरण प्रभाव गैस आयनीकरण प्रभाव कहते हैं। अभी डिजिटल बोर्ड ना है बाबू, थोड़े थोड़े हम अभी प्रयास कर रहे हैं। आप लोग को सहयोग होगा तो डिजिटल बोर्ड भी आ जाएगा। गैस आयनीकरण प्रभाव कहते हैं। इस पर क्या काम करता है? कौन से बल? जो उच्च प्रकाश वाले, उच्च तीव्रता प्रकाश वाले जो बल होते हैं, इस पर है उच्च तीव्रता प्रकाश वाले वेपर लैंप कार्य करते हैं। सोडियम वेपर लैंप, मरकरी वेपर लैंप, ये सब जो भी है सब क्या है? उच्च तीव्रता वाले। देखिएगा एक का वो एकदम रहता है बढ़ के रोड के किनारे या स्टेशन के किनारे या चौक चौराहे पर रहता है लगा हुआ। देखिएगा धीरे धीरे चालू होगा और धीरे धीरे बंद भी होता है वो। तो देखिए फ्रेंड, हम उम्मीद करते हैं कि आज के जो ये वीडियो है बेहद समझ में आया होगा, अच्छा तरह से आप लोग समझ गए होंगे। तो इस वीडियो को, इस क्लास को हम आज यहीं तक स्टॉप करते हैं। फिर हम आप लोग के साथ है जो उपस्थित होंगे नए वीडियो के साथ। और एक बात ध्यान दीजिए कि समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एकदम जल्दी कीजिए, तुरंत कीजिए। और अपने दोस्तों को भी बताइए कि यूट्यूब पर एक सर देखिए आ गए हैं जो अच्छा से क्लास ले रहे हैं। उनको एक बार तो कम से कम क्या है सब्सक्राइब करके उनका चैनल है जो देखिए। तो अगर आएगा समझ में तो देखिएगा, नहीं आएगा तो नहीं देखना है, क्या दिक्कत है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग ऐसा कीजिएगा। तो आज के क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तो थैंक यू बाबू, बेस्ट ऑफ लक।